निजी स्कूलों में फीस का मामला बहुत ही गंभीर है। अभी तक जो खबरें आ रही थी पिछले दिनों में वो ये थी कि पेरेंट्स ने अपने बच्चे की स्कूल में फीस देने के लिए किसी की चोरी कर ली, खुदकशी कर ली। और अभी हमने कोरोना के टाइम देखा था कि जब पेरेंट्स के पास फीस देने के लिए पैसे नहीं थे तो प्राइवेट स्कूल्स ने फाइनेंशियर्स, मनी लेंडर्स मतलब स्कूलों में बुला लिए और उनके थ्रू जो है पेरेंट्स को फीस देने के लिए लोन दिया गया। अभी जो सबसे ज़्यादा चिंताजनक खबर आई है, कल की खबर है ये, कि गुजरात में एक पेरेंट ने 12वीं क्लास के बच्चे के लिए प्राइवेट स्कूल में 35,000 रुपया फीस देना था। तो उसने एक बिजनेसमैन को पहले रॉबरी करी, उसके साथ उसके ब्रेसलेट और उसकी गोल्ड चेन को उससे झपटा और उसके बाद उसको स्टैप करके उसको मौत के घाट उतार दिया। तो ये बहुत दर्दनाक कहानी है। हमें कोई उन लोगों से सहमति नहीं है जो लोग फीस की लड़ाई या फीस की पूर्ति करने के लिए क्रिमिनल रास्ते अपनाते हैं। लेकिन हमें ये मुद्दा बहुत ही गंभीरता से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये वो इंस्टेंसेस हैं जो कुछ ही आ रहे हैं, लेकिन कितने नहीं आ रहे हैं और किसके साथ क्या गुजर रही है ये हमको मालूम नहीं है। तो आगे बात करते हैं। उससे पहले जो एक लेटेस्ट रिपोर्ट है मिरर नाउ की, कल की, उसको मैं आपको जरा पढ़ के सुनाता हूं कि ये गुजरात की स्टोरी है क्या। A 52-year-old man allegedly stabbed a 60-year-old Mumbai-based business to death and robbed gold ornaments from him for paying the school fees of his elder son at Wadala village under Mundra Taluka in Kutch of Gujarat. The incident occurred on the night of April 25. However, the gory details of the crime came to light only on Sunday when the Kutch West Police arrested the accused, identified as Wala Gadhi, a resident of Wadala village. Gadhavi is a laborer. During the interrogation, Gadhavi revealed that he was already debt-ridden and in need of another rupees 35,000 to pay the hostel and education fee of his elder son, who is studying in class 12 in Mundra, reports Times of India. As per Times of India report, the victim Mansukh Satara had come to his native Wadala village and was looking for a plot for investment. In the meantime, Gadhavi noticed the Mumbai-based business Tara wearing a gold chain, bracelet and a pendant. He then hatched a plan to rob him and offered to show him a piece of land. Accordingly, on the night of April 25, he took Satara to the outskirts of village and tried to rob Satara's ornaments. But when he resisted, the J.N. Panchal, Kuch Deputy Superintendent of Police, said that Mundra Police started an investigation after receiving a complaint from his relative Mukesh Chedda. During the probe, police got to know that Gaddafi had taken a loan of rupees 1.1 lakh by mortgaging a gold bracelet and rounded him off for questioning. During the questioning, Gaddafi confessed to his crime, following which police recovered the victim's mobile phone, the gold chain and the pendant which Gaddafi had stolen. Panchal told that Gaddafi, who is a laborer, has two sons. While the younger studies in class 9, the elder studies in class 12. He had to pay rupees 35,000 as hostel and education fee of the elder one and thus committed the crime, Panchal told Times of India. अब
किसी का भी दिल मतलब दहल जाएगा ऐसी खबर सुनने के लिए। और जो सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि एक तरफ हमारे जो सरकारी स्कूल्स हैं जहां ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन है, उनकी स्थिति पूरे देश में इतनी खराब है और इतने सारी बार मुद्दों को उठाने के बाद भी जो राज्यों की सरकारें हैं उनका ध्यान कहीं भी नहीं जा रहा कि हमें गवर्नमेंट स्कूलों को क्यों इम्प्रूव करना चाहिए। और उसका नतीजा क्या हो रहा है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को, गरीब से गरीब पेरेंट भी कोशिश कर रहा है कि अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में ना भेज के प्राइवेट स्कूल में भेजा जाए। और जब वो प्राइवेट स्कूल में भेजता है तो प्राइवेट स्कूल वाला उसकी मजबूरी उठा के उससे जो है आर्बिट्रेरी ढंग से फीस मांगना, और जब फीस ना दे तो उसको बेइज्जती करना, उस पर प्रेशर क्रिएट करना है। जबकि कानून के तौर पर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं ये फिलंथ्रॉपिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कम्युनिटी सर्विस है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लेकिन व्यवहार में ये मुझे लग रहा है अजगर की तरह, मतलब इतना लूट के अंदर अजगर की तरह इन्होंने शेप ले ली है। और बेइंतहा जो है आम पब्लिक को, जिनको मजबूरी में अपने बच्चे स्कूलों में भेजना पड़ता है, उनको जो है वो ये करते हैं। अब ऐसी स्थिति में दो बातें बहुत जरूरी हैं। एक तो ये कि लॉ चाहिए जो प्राइवेट स्कूल की फीस को रेगुलेट करे, जिससे कि वो उतनी ही फीस प्राइवेट स्कूल ले पाए जो बहुत जायज है, जस्टिफाइड है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि फीस हैज टू बी जस्टिफाइड एंड देयर हैज टू बी ए ट्रांसपेरेंसी एंड देयर शुड बी एन अकाउंटेबिलिटी आल्सो। तो ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए मैं समझता हूं कि एक नेशनल लॉ, ऑल इंडिया पेरेंट एसोसिएशन काफी समय से नेशनल लॉ की डिमांड कर रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक नेशनल लॉ लाए, जिससे कि ये फीस का जो मामला है, आर्बिट्रेरी फीस का जो मामला है, मनमानी फीस का मामला है, इस पर लगाम लगाया जाए। लेकिन अभी तक कहीं कुछ दिख नहीं रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस मामले में सीरियस है। कुछ राज्यों ने अपने कानून बनाए लेकिन आपस में भी वो कंट्राडिक्टरी हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी बड़ा पुअर है। तो आज की तारीख में जो पेरेंट्स प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेज रहे हैं काफी तनाव के अंदर है। और इंटरेस्टिंग ये होता है कि जब पेरेंट्स तनाव में होते हैं तो बच्चे ऑटोमेटिकली तनाव में होते हैं। और बड़े दुख की बात है जब हमारा संविधान ये कहता है कि सब बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगा, वहां दूसरी तरफ हमारे बच्चे जो हैं वो तनाव में हैं, उनके पेरेंट्स तनाव में हैं कि कहां से पैसा लाया जाए और प्राइवेट स्कूलों को दिया जाए। दूसरा एक चीज और है कि अगर हम अपने गवर्नमेंट स्कूल्स को इंप्रूव कर लेते हैं, और यह असंभव नहीं है, डिफिकल्ट है, असंभव नहीं है। सरकारें अगर चाहें तो रात रात में गवर्नमेंट स्कूलों को इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन मंशा नहीं है कहीं। और मंशा कब होगी? जब जनता उसके ऊपर दबाव बनाएगी। सारी जनता, जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं, शिक्षा नहीं मिलती है, जिनके बच्चे अभी स्कूलों में गए ही नहीं हैं, या जिनके बच्चे जो है वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं और बड़ी मोटी मोटी फीस देनी पड़ती है, इस सब लोगों को मिलकर जो है सरकारों के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट और सारे राज्य सरकारों के ऊपर एक दबाव बनाना पड़ेगा कि जिससे कि हम ये इंश्योर कर सकें कि हमारे देश में जो बच्चे हैं उनको कम से कम स्कूली शिक्षा जो है वो पूरी तरीके से जो है फ्री और क्वालिटी मिले। अगर हम ये कर पाते हैं तो मैं समझता हूं कि इस तरीके की खबरें जो है ना कि एक पेरेंट ने अपने बच्चे की फीस देने के लिए एक व्यक्ति को रॉबरी करी है और फिर उसको मार दिया, ऐसी खबरें मुझे लगता है कि रुक सकती हैं। थैंक यू।